दीपावली को सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दो शब्द हैं दीप अर्थात दीपक और आवली यानी कि लाइन या श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपकों की श्रृंखला। इस पर्व को दीपों की श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। देश के हर हिस्से में दीपावली को मनाने के पीछे अलग अलग कथाएं बताई गई हैं, जैसे कि राम भक्तों के अनुसार दिवाली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उस दिन अमावस्या थी, इसीलिए उनके राज्य वालों ने पूरे राज्य को दीपक से जलाया था। एक कथा ये भी कहती है कि इस दिन श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। एक अन्य कथा तो ये भी कहती है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके इस दिन हिरण्यकश्यप का वध किया था, जबकि कुछ जगह पर ये भी लिखा गया है कि इस दिन लक्ष्मी व धनवंतरी प्रकट हुए थे। जैनियों के मुताबिक तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्माण भी दिवाली के दिन ही हुआ था। केवल सनातन धर्म के लिए ही ये पर्व खास नहीं है, बल्कि सिखों के लिए भी दिवाली बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। वहीं एक मान्यता ये भी कहती है कि पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ था। दिवाली मनाने के कारण भले ही अलग हो, लेकिन निष्कर्ष सभी का एक ही निकलता है। दिवाली को बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय से जोड़कर ही देखा जाता है। इसीलिए इस दिन केवल घरों को ही दियों से रोशन नहीं करें, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाने का भी प्रयास करें। आइए अब हम आपको दीपावली की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। जब आप इस विधि के अनुसार पूजा करते हैं तो आपके जीवन का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी पूजन की विधि जानने से पहले आपको पूजा की तैयारियों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि पूजा के समय आसन छोड़ना असाध्य माना गया है। यानी कि पूजा के समय अगर आपको किसी भी वजह से अपने आसन का त्याग करना पड़ता है तो ये पूजा पूरी तरह से वंचित मानी जाती है और आपको अपने पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। लक्ष्मी पूजा सामग्री लिस्ट में बताई सभी चीजें पहले से ही आप एकत्र कर ले। सबसे पहले लक्ष्मी पूजा के लिए स्थान निर्धारित करें और संभव हो तो वहां गाय के गोबर से लेपन करें। सूखने के बाद एक नई झाड़ू से उस स्थान को साफ करें। अब सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती व गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब पूजा के जल पात्र में से जल लेकर मूर्ति पर छिड़क दे और इसी के साथ उस जल से अपना भी शुद्धिकरण कर ले। अब हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प ले। संकल्प लेने के बाद हाथ में अक्षत, फूल, जल और 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प ले कि मैं अमोक व्यक्ति, अमोक स्थान व समय पर माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती तथा गणेश जी की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे पुण्य फल की प्राप्ति हो। अब भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी जी के पास चावलों पर जल से भरा
कलश रखें। कलश पर रोली से सतिया बना ले। अब कलश पर एक मौली की 5 गांठें बांध दे। इसके बाद उस पर आम के पत्ते रखे। पूजा स्थल पर पंचमेवा, गुड़, फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, खील, बताशे, फल आदि भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के आगे रखें। अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे 7, 11 या फिर 21 दीपक जलाएं। एक घी का और एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक पूजा के स्थान पर जलाकर जरूर रखें। अब भगवान की आरती उतारकर उन्हें भोग लगाएं। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी पूजन के दौरान समृद्धि के लिए गहनों और पैसों की भी पूजा की जाती है। अंत में जलाए गए दीपकों को घर के कोने कोने में रख दें। इस विधि के अनुसार जब आप दीपावली के दिन पूजा करेंगे तो आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। आशा है आज की ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी।